सनातनी परंपरा में चिरंजीवी उसे कहा जाता है जो अमर हो, अर्थात जिसका कोई अंत न हो। वैदिक परंपरा में ऐसे 8 चिरंजीवियों का उल्लेख आता है। ये 8 व्यक्ति किसी न किसी वचन, नियम या श्राप से बंधे दिव्य शक्तियों से संपन्न है। योग में जिन अष्ट सिद्धियों की बात कही गई है वे सारी शक्तियाँ इनमें विद्यमान है। इन 8 लोगों में बलि, ऋषि मार्कंडेय, हनुमान, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विभीषण, वेद व्यास और परशुराम को शामिल किया गया है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति हर रोज इन अष्ट चिरंजीवी के नाम भी लेता है तो उसकी उम्र का लंबा होना माना जाता है। महाराज बलि को सबसे प्रथम चिरंजीवी माना जाता है। पाताल लोक के राजा महाबली ऋषि कश्यप के परपोते, हिरण्यकश्यप के परपौत्र, प्रहलाद के पौत्र तथा विरोचन के पुत्र थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार दूसरा चिरंजीवी ऋषि मार्कंडेय को माना जाता है। वह भगवान विष्णु तथा शिव के अनन्य भक्त थे। भृगु वंश से संबंध रखने वाले ऋषि मार्कंडेय मरुदमती तथा ऋषि मरकंडू के पुत्र थे। बाद में ऋषि मार्कंडेय ने ही महामृत्युंजय मंत्र की रचना की। परशुराम भगवान विष्णु के आविष अवतार हैं, जो वर्तमान समय में भी इस पृथ्वी पर तीसरे चिरंजीवी के रूप में जीवित है। विभीषण चौथे अमर व्यक्ति हैं। धर्म के सच्चे धारक तथा राक्षस राजा रावण के छोटे भाई। विभीषण भले ही एक राक्षस थे, परंतु वह संपूर्ण धर्म को रखने वाले तथा एक उच्च चरित्र वाले व्यक्ति थे। प्राचीन ग्रंथों की मान्यताओं के अनुसार 5वें चिरंजीवी के रूप में हनुमान को माना जाता है। उनके पिता का नाम केसरी तथा माता का नाम अंजना था। इसके अलावा हनुमान वायु पुत्र अर्थात पवन देवता के पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। ऋषि वेद व्यास को 6वां चिरंजीवी माना जाता है। उनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था और वह श्याम वर्ण के थे, इसलिए उन्हें कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है। वेद व्यास ने महान महाकाव्य श्रीमद् भागवतम तथा महाभारत की रचना की। ऋषि कृपाचार्य 7वें चिरंजीवी है। कृपाचार्य गौतम ऋषि शरद्वान के पुत्र हैं। उन्होंने कुरुवंश के युवा राजकुमारों को युद्ध कला सिखाई। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद उन्होंने अभिमन्यु के पुत्र को भी युद्ध कला सिखाई। महाभारत महाकाव्य में वेद व्यास द्वारा कृपाचार्य की असीम शक्तियों का वर्णन किया गया है। कृपाचार्य की बहन कृपी व द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को 8वां चिरंजीवी माना जाता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध करने वालों में कृपाचार्य के अतिरिक्त अश्वत्थामा ही जीवित बचे थे। द्रोणाचार्य तथा कृपी ने अश्वत्थामा को पुत्र के रूप में पाने के लिए शिव की घोर तपस्या की थी। अश्वत्थामा अपने मस्तक पर जन्म से ही एक मणि लेकर पैदा हुए थे, जो कि शिव की तीसरी आग का प्रतिनिधित्व करती है। अश्वत्थामा के सिर पर लगी मणि उन्हें भूख, प्यास व थकान इत्यादि से बचाती थी तथा सभी जीवों पर विजय पाने की शक्ति प्रदान करती थी। कहा जाता है कि भगवान विष्णु जब कल के रूप में अवतार लेंगे तो ये सभी चिरंजीवी दुनिया के सामने आ जाएंगे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।